ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 137 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4था अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं मे द्विजानीया त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन को ज्ञान समझा रहे थे। प्रथम श्लोक में विशेष रूप से कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को तुमसे पहले कई हजार वर्षों पहले दे चुका हूँ। और ये भगवत गीता का ज्ञान मानव समाज में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से चला आ रहा है और सूर्यदेव विवस्वान को तो करोड़ों वर्ष पहले प्रदान किया था। तो अर्जुन है वो मन में प्रश्न उठाने लगे कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूं कि तुम तो मेरे साथ ही तो जन्मे, अभी 89 वर्ष की तो तुम्हारी उम्र है, तुम मेरे समकक्ष तो मित्र हो, फिर तुमने करोड़ों साल पहले, वर्षों पहले सूर्यदेव विवस्वान को कैसे ज्ञान प्रदान किया होगा? क्या तुमने इसका कोई प्रमाण है? जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त था तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर पहले ही हमने कहा कि अर्जुन है वो भगवान का भक्त था और भगवान का विश्वास पात्र था, तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि अर्जुन प्रश्न उठा रहे तो अर्जुन के ऊपर भी दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि जब अर्जुन है वो भगवान का महान भक्त था, भगवान का माना हुआ भक्त था, विश्वास पात्र था, फिर अर्जुन को भगवान की बात पर क्यों संशय था? क्या अर्जुन आंख मूंद कर श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो ऐसा प्रश्न पूछने का औचित्य नहीं बनता कोई। परंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु उन सब के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते। अर्जुन वो जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे थे। अर्जुन को तो पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी, तभी तो उन्होंने शरणागति दी थी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुड्डचेतः यत्स्यः शात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो वो कृष्ण को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर रहे थे। गुरु भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अभी अच्छे और बुरे का मैं ज्ञान नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए जो ज्ञान श्रेष्ठकर हो वो निश्चित रूप से मुझे बताइए। क्या जिसने भगवान की गुरु की शिष्यत्व स्वीकार करी वो गुरु की वाणी पर संशय कर सकता है? और वो भी कृष्ण जैसे जो जगत के गुरु हैं, ऐसे गुरु पर कतई नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारे लिए पूछ रहे थे कि कहीं लोगों के मन में ये भ्रम नहीं बना रहे कि अर्जुन है वो कृष्ण का मित्र था, इसलिए उन्होंने आंख बंद करके उनकी बात मान ली। अंध भक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण अपने मुख से ही अपने बारे में बताए, और लोग जिस कृष्ण की, भगवान श्री भोलेनाथ है, ब्रह्मा जी है, इंद्रदेव है, अनेक प्रकार के देवी देवता भी स्तुति करते हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अपने बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे तब लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा, लोगों को भगवान को स्वीकार करने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए भगवान के भक्त हैं वो बड़े कृपालु होते हैं, बड़े करुणामय होते हैं। भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं। इसी के तहत अर्जुन भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो हम सबको प्रदान करना चाहते हैं। भगवान से बढ़कर है भगवान के भक्त दया में भक्तों, इसलिए अर्जुन है वो हम पर करुणा करने के लिए, दया करने के लिए भगवान का जो ज्ञान है वो हमें विस्तार से बताना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न पूछा। दूसरा अर्थ यह भी है कि अर्जुन चाह रहे थे कि भगवान का यशोगान सब जगह हो। यथा भक्त चाहते हैं कि भगवान का यशोगान हो और भगवान चाहते हैं कि भक्त का यशोगान हो। और दूसरा कारण यह भी था कि अर्जुन चाह रहे थे कि भगवान का यशोगान है वो सब जगह हो। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया था और वही श्री कृष्ण अभी आज ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो वो भगवान का यशोगान करेंगे।
आज अनेक लोग ऐसे, दुर्योधन की बात, आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। कृष्ण तो भी मात्र 5000 वर्ष पूर्व आए थे और सृष्टि तो लाखों वर्षों से चली आ रही है। उन लोगों को यह दृष्टांत द्वारा समझना चाहिए कि श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को भी यही ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व तो आए थे, परंतु लीला करने के लिए। उससे पहले भी वो भगवान श्री कृष्ण है, वो पूर्ण रूप से विद्वान थे। क्यों विद्वान थे? तभी तो ज्ञान प्रदान किया। अगर नहीं होते तो ज्ञान कैसे प्रदान करते? तो ये अर्जुन है, वो हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए ही ये प्रश्न पूछ रहे थे। और दूसरा कारण कि भगवान के महिमाओं का यशोगान लोगों के बीच में हो। भक्तों, भगवान के भक्त हमेशा चाहते हैं कि भगवान का यशोगान हर जगह हो, और भगवान चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का हर जगह यशोगान हो। भक्तों, समुद्र मंथन की लीला, जैसे ही समुद्र मंथन हुआ वहां से विष निकला, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ निकले, परंतु जैसे ही विष निकला, अगर भगवान चाहते तो उस विष को स्वयं भी ग्रहण कर सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि इससे तो महिमा है मेरे भक्त की बढ़नी चाहिए, भगवान श्री भोलेनाथ की बढ़नी चाहिए। इसलिए उस विष को लेकर देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु है, वो भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। और जब भगवान भोलेनाथ ने निसंकोच होकर उस विष को धारण किया, उस विष को स्वीकार किया, तब भगवान भोलेनाथ की महिमा है वो हजारों गुना बढ़ गई। उनका नाम नीलकंठ हो गया और समस्त सृष्टि के पालन के लिए, रक्षा के लिए उन्होंने उस विष का पान किया। और उस समय भगवान भोलेनाथ की महिमा का यशोगान होने लगा। शिवरात्रि का महोत्सव मनाने लगे लोग। तो भगवान है वो हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्तों का यशोगान हो, परंतु भक्त है वो चाहते हैं कि उनके भगवान का यशोगान हो। रामायण का प्रसन्न भक्तों, अंगद है वो भगवान श्री रामचंद्र के नाम का संदेश लेकर रावण के राज्य में गया था, रावण की सभा में गया। वहां पे उन्होंने अपना पांव स्थापित किया और रावण को सुनौती दिया कि आपके हर एक योद्धाओं को मैं सुनौती देता हूं कि जो कोई अगर मेरे इस पांव को हिला देना तो मैं भगवान श्री रामचंद्र की तरफ से पराजय स्वीकार करके यहां से लौट जाऊंगा। तब रावण का एक एक योद्धा, रथी, महारथी, कुंभकर्ण जैसे, क्षमा कीजिएगा, मेघनाथ जैसे और अनेक जो पराक्रमी थे, उन्होंने जाकर प्रयास किया, परंतु वो अपने प्रयास में असफल रहे। भक्तों, अंत में जब रावण आया और उनके शरणों की तरफ जैसे ही बैठा, अंगद ने तुरंत अपना पांव उठाते हुए कहा, अरे मूर्ख, गिरना ही है तो मेरे भगवान श्री राम की शरण में गिर, मेरी शरण में क्यों गिरता है? वहां पे तेरा कल्याण होगा, मेरी शरण में गिरने से क्या होगा? तो वो भगवान उस शक्ति में भी अपना सामर्थ्य नहीं बता रहे थे। ये शक्ति बोले मेरे भगवान की है, मेरे प्रभु की है। प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का, राम का नाम लेकर ही तो मैंने पांव को स्थापित किया था, और भगवान के नाम का यशोगान और बढ़ा दिया। भक्तों, श्रील प्रभुपाद की महिमा का यशोगान करने के लिए भगवान ने कितनी कृपा करी प्रभुपाद जी पर। श्रील प्रभुपाद जब यहां से पाश्चात्य जगत में जा रहे थे जलदूत में, उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। अगर 2 बार आने के बाद वहां पर न किसी प्रकार का उपचार है, क्या तीसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा? परंतु जब प्रभुपाद स्वप्न में थे, श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि हे भक्ति वेदांत, क्या कहा? हे भक्ति वेदांत, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्ति वेदांत नाम से तो वही पुकार सकता है जो उनका मित्र हो, सखा हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को जिस प्रकार अर्जुन नाम से पुकारते थे, उसी प्रकार भगवान ने श्रील प्रभुपाद को भक्ति वेदांत नाम से पुकारा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस अवस्था में भगवान अर्जुन श्रील प्रभुपाद के साथ गए और संपूर्ण विश्व में अनेक मंदिरों का निर्माण किया, श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण करवाया। भक्तों, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं गोलोक धाम में भगवान के साथ रहता था। एक बार भगवान मेरे समक्ष आए और कहने लगे कि तुमसे एक निवेदन है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? भगवान है वो अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर मालिक और नौकर की बात होती तो सीधा आदेश देते, परंतु यहां पर निवेदन कर रहे हैं कि तुम मेरा एक काम करोगे। बोले क्या काम है? बोले कि आपको पृथ्वी पर जाना होगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाने वाला पृथ्वी पर मैं। बोले कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था करूंगा, वहां पे तुम्हें मात्र शास्त्रों का संकलन करना है। जो ज्ञान पथभ्रष्ट हो चुका है उस ज्ञान को पुनः लिपिबद्ध करके लोगों को जीने का रास्ता दिखाना है। तो भगवान ने जब याचना करी, भगवान ने जब निवेदन किया, तो श्रील प्रभुपाद इस धरा पर अवतरित हुए। तभी तो भक्तों प्रभुपाद जी
भगवान की स्वयं शक्ति के साथ अवतरित हुए थे, इसलिए तो इतने सारे ग्रंथों को लिख पाए। 76 साल की उम्र में कौन व्यक्ति भला विदेश में जाकर प्रचार करेगा? परंतु श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता है, भागवतम है, ऐसे अनेक ग्रंथों का निर्माण किया और साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की एक लहर सी दौड़ा दी भक्तों। और वो इतने नम्र थे, इतना होते हुए भी कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने का प्रयास करते थे तो कहते, तुम तो मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए, मेरी सेवा में मेरी सेवा के लिए हो, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए गुरु महाराज ने मुझे भेजा है। इस प्रकार वो लोगों को संबोधित करते थे भक्तों। अर्जुन शब्द की व्याख्या करते हुए एक भक्त लिखते हैं, अर्जुन शब्द की व्याख्या क्या है भक्तों? अर्जुन नाम में क्या अर्थ छिपा है, इस बात को भली भांति जानते हुए एक भक्त हैं, वो अर्जुन शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? अ यानी कि कृष्ण। जब उसको संधि विच्छेद करते हैं तो अ का अर्थ है कृष्ण। र को जब संधि विच्छेद, अर्जुन को जब संधि विच्छेद करते तो अ और र को हो जाता है री, जो ऋषि वाला री है वो हो जाता है। और री का अर्थ होता है सीधा, सीधा साधा, उसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं है, किसी प्रकार का सल कपट नहीं है, पूर्ण रूप से सीधा। और न का अर्थ है रिक्त स्थान। अ का अर्थ हुआ कृष्ण, रि का अर्थ हुआ रि का अर्थ हुआ सीधा साधा और न का अर्थ हुआ रिक्त स्थान। जब इसको अर्थ को समझा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण को समक्ष टेढ़ा न होकर पूर्ण रूप से सीधा है। अर्जुन का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के समक्ष टेढ़ा मेढ़ा न होकर सीधा है, अपने स्वभाव के अनुसार सरल और बहुत ही सीधा सादा जीवन यापन करने वाला है, कृष्ण के समक्ष यथा रूप में प्रकट कर देता है। आज के लोग हैं वो बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है। अर्जुन के अंदर ऐसा नहीं था, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित था और उसमें छल कपट का पूर्ण अभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा है और उसके अंदर छल कपट का पूर्ण अभाव है। आज के लोग हैं वो छल कपट से हमेशा युक्त रहते हैं, कहां पर किसको धोखा देना है वो युक्तियां हमेशा मन में चलती रहती हैं, परंतु श्री कृष्ण उसे पसंद नहीं करते। और कृष्ण पसंद करते हैं अर्जुन को। और अर्जुन का अर्थ क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति श्री कृष्ण के समक्ष सीधा साधा हो, जो छल कपट से युक्त नहीं हो, छल कपट का उसके अंदर अभाव हो, उसका हृदय रिक्त हो, खाली हो, उसके हृदय में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई विचार न हो। हृदय रिक्त होने का अर्थ है कि उसके हृदय में मात्र कृष्ण की सेवा के अलावा कोई कामनाएं नहीं हो, किसी प्रकार की कोई आकांक्षाएं नहीं हो, अभिलाषाएं नहीं हो। वह व्यक्ति अर्जुन की इस शब्द की अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो, श्री कृष्ण के समक्ष सीधा साधा हो, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से युक्त नहीं हो, इस प्रकार वह व्यक्ति श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होगा। और अर्जुन थे वो कृष्ण को कितने प्रिय थे, आप और हम भली भांति जानते हैं। इस वाक्य से हमें समझना यह है कि अगर हमें भी कृष्ण का विश्वास पात्र बनता है, श्री कृष्ण का प्रेमी बनना है, तो हमें हमारे अंदर भी ये गुण होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे, जो अर्जुन की भांति सरल है उसके लिए भक्ति भी सरल है, जो दुर्योधन की भांति जटिल है उसके लिए भक्ति भी अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्ति अर्जुन की भांति सरल हृदय है उसके लिए भक्ति भी बहुत सरल है। भक्ति में कोई बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है, बहुत सरल है, परंतु उसकी शर्त क्या है? हमारा हृदय सरल होना चाहिए, हमें किसी प्रकार के कपट भावों के प्रति आकर्षित नहीं होना है। उसके लिए भक्ति बहुत सरल है। परंतु जो दुर्योधन की भांति कपट हृदय है उसके लिए भक्ति है वो बहुत जटिल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं छिपी होती हैं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं छिपी होती हैं। कृष्ण से द्वेष करता है, अपने को ही मात्र भोक्ता मानता है, वो व्यक्ति भक्ति अपना ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो किसी की प्रभुत्वता को स्वीकार नहीं कर पाएगा तो भला भक्ति कैसे कर पाएगा? पहले ही कहा कि भगवद गीता समझने का एकमात्र योग्यता यह है कि हम कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करें और कृष्ण से द्वेष न करें। भगवान का भक्त रूप में ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है, ये स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों। अतः अगर मैं भगवद गीता यथा रूप में समझना है तो अर्जुन की भांति सरल और समर्पित होना पड़ेगा। अतः अगर हमें भगवद गीता का ज्ञान ये अर्जित करना है तो अर्जुन की भांति सरल और समर्पित होना पड़ेगा। हम प्रश्न कर सकते हैं पर जिज्ञासा से युक्त होना चाहिए, सुनौती देने के लिए नहीं। भगवान की
भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित होने का अर्थ ये नहीं कि अंध भक्ति की बात हम उनका पूर्ण अनुसरण करें। हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे, श्री कृष्ण ने जवाब दिए, परंतु प्रश्न पूछते हैं वो सुनौती से युक्त नहीं होने चाहिए। प्रश्न पूछते हैं वो जिज्ञासा से युक्त होने चाहिए। हम जिज्ञासा करते हुए पूछे कि कृष्ण मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हुआ। गुरु महाराज के पास भी जाए तो वो हमें जिज्ञासा से युक्त प्रश्न पूछने चाहिए, सुनौती से युक्त नहीं। भगवान ने कहा 4.34 में, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। हमें गुरु के समक्ष जाकर विनीत भाव से उनकी सेवा करनी होगी और जिज्ञासावश उनसे प्रश्न पूछना होगा। उस अवस्था में वो व्यक्ति निश्चित रूप से तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। तो प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए? जिज्ञासा से युक्त होना चाहिए। आजकल हर एक व्यक्ति सुनौती देते हुए, तुमने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका उत्तर ये कैसे हो सकता है। जब सुनौती से युक्त प्रश्न होते हैं ना, उसको आप कितना ही उत्तर देने का प्रयास करो, वो नहीं स्वीकार करेगा। आपके उत्तर में भी एक और प्रश्न ढूंढने लगेगा। इसलिए तो इतनी सारी बहस होती है। टीवी डिबेट में देखो, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर सबको पता है, फिर भी उस उत्तर को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर स्वीकार कर लिया तो सामने वाला श्रेष्ठ हो जाएगा और मैं कमतर होकर रह जाऊंगा। अर्जुन भली बात ही जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। अर्जुन को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण है वही भगवान है, श्री कृष्ण है वही परम ईश्वर है। और इसका प्रमाण भक्तों, अर्जुन है वो 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 12 और 13 में स्वयं कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवजम विभुम अहुस्त्वमर्ष्य सर्वे देवर्षि नारद स्तो असितो देवलो व्यास स्वयं शिव ब्रवीषि में। अर्जुन स्वयं भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट रूप से कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि आप ही सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है। और ये मात्र मैं ही नहीं कह रहा हूं, असित है, देवल है, व्यास है, जैसे जैसे महान ऋषि हुए उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है। और अभी आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मुझे कह रहे हो कि यही सत्य है। जब अर्जुन को अंदर इतना दृढ़ श्रद्धा था तो ऐसा प्रश्न पूछने का तो कोई औसत्य ही नहीं बनता। उन्होंने प्रश्न पूछा मात्र हमारे लिए, मात्र इस भौतिक जगत के लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारिता करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं था कि अर्जुन भगवान की चाटुकारिता करते हुए कि अर्जुन भगवान है, वो उनके मालिक है, तो उनको प्रसन्न करने के इरादे से ऐसे व्याख्यान दे रहे हो। ऐसे अनेक शास्त्रों में भी भक्तों वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण है वो परम भगवान है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। जो भी अर्जुन ने कहा इसकी पुष्टि है वो वैदिक शास्त्रों से भी पुष्ट होती है। भक्तों, किसी भी बात को सत्य है कि गलत है इसको सिद्ध करने के 3 तरीके हैं कि वो 3 तरीकों से हम जान सकते हैं कि क्या वो उनके द्वारा बताई जा रही है जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, 3 बातों से हमें इसको तोलना होगा कि क्या इनके मापदंडों पर खरा उतरती है। क्या जो ये कह रहा है वो गुरु के माध्यम से सुन रहे, गुरु इसका स्वीकार करते हैं, साधु है वो इनका प्रमाण को स्वीकार करते हैं, और शास्त्र तीसरा कि शास्त्रों में इसके कहीं प्रमाण मिलते हैं। जब तीनों बातों से उसकी पुष्टि हो जाए तो समझिए कि वो बात सत्य है। तो अर्जुन जो बात कह रहे थे वो भी अनेक जगह पर शास्त्रों के माध्यम से बताया जा चुका है। कहां कहां बताया जा चुका है? केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही ऐसे कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। केन उपनिषद में वर्णन आता है कि जो परब्रह्म है वो प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, और कृष्ण ने पहले ही कहा कि हर एक वस्तु के वो आश्रित, हर एक वस्तु के उद्गम है वो श्री कृष्ण ही हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री मुंडक उपनिषद में भी वर्णन आता है कि
जिस परमात्मा पर हम आश्रित हैं उनका चिंतन करके ही हम उन्हें समझ सकते हैं, सुनौती देकर नहीं समझ सकते। जो भी हो सुखी कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके हैं। अर्जुन है वो सारे प्रश्न श्री कृष्ण से ही पूछ रहे हैं, जो भी हो कृष्ण से ही उनको उत्तर देने का प्रयास करवा रहे हैं, ताकि जो असुरगण हैं, जो भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे लोगों के भ्रमित करने से बाकी सामान्य जनता को, जो भोली भाली जनता है, सीधी सादी जनता है, उनको बचाया जा सके। अरे भक्तों, इतने क्लियर तरीके से पूछने के उपरांत भी आज देखिए ना, ऐसे अनेक तथाकथित लोग हैं जो भगवान द्वारा बताए हुए ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सबका प्रभु हूँ, मुझे कृष्ण को एकमात्र प्रभु मानकर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण इतनी क्लियरता के साथ कह रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मात्र मेरी शरण में आने से आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। सारे के सारे धर्मों को त्याग कर, सारे के सारे कर्मों को त्याग कर मात्र मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मेरे भगवत गीता के कहे अनुसार कर्मों को करो, आपके सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। इतना दिलासा देने के उपरांत भी, इतना भरोसा देने के उपरांत भी लोग तथाकथित हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जो कृष्ण कह रहे थे कि मैं काल हूं, वो काल उनको घ्रसित करके उनके माध्यम से बुलवा रहा है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबका प्रभु हूं, वो कृष्ण, वो मनुष्य कृष्ण नहीं थे, वो उनके अंदर से कोई और बुलवा रहा था। अभागे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। भक्तों, आप किसी व्यक्ति को जो नींद में सोया है उसको तो जगा सकते हैं, परंतु जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगा सकते हैं। जो गहरी नींद में सोया हो उसको तो हाथ से हिलाकर जगा सकते हैं, परंतु जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कितना ही हिलाओ, कितना ही डुलाओ, परंतु वो नहीं जागेगा। उसी भांति जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं, जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कितना ही सुधारने का प्रयास करो, वो एक और तर्क देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा। हर एक गलत कार्य को करने का तर्क उन्हें अपने मन घड़न तरीके से देंगे। शास्त्रों के तरीके से उनके पास कोई सिद्धांत नहीं होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जानना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो कृष्ण की विद्या को समझे, कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण के बारे में सुनने के उपरांत हम समझने का प्रयास करें कि कृष्ण है क्या, कृष्ण नाम की महत्वता क्या है, कृष्ण द्वारा प्रदत्त ज्ञान की महत्वता क्या है, कृष्ण के बारे में लिखे गए शास्त्रों का महत्वता क्या है। जो इसके बारे में जिज्ञासा करता है वही व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा हितैषी होता है, वरना तो वो अपने आप के साथ भी धोखा करता हुआ प्रतीत होता है भक्तों। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए बहुत ही शुभ है। अतः जब स्वयं श्री कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हो तब ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही शुभ की घड़ी है, बहुत ही अच्छा वातावरण है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कृष्ण द्वारा प्रदत्त ज्ञान है वो हमें प्रदान किया जा रहा है। भक्तों, इस जगत में आए हैं तो हमारी जिज्ञासा यही होनी चाहिए कि कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण के विषय में सुने, यही सबसे बड़ा हित है। वरना इस माया में फंसे रहेंगे तो इस जगत के अनेक कष्टों से उत्पीड़ित किए जाएंगे। गजेंद्र था, वो जल पीने के लिए अपने पत्नी है अपने परिवारों के साथ तालाब में गया था। अगर वो मात्र जल पीकर पुनः लौट आता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो माया के सपेट में आकर वहां पर अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हुए जल के बहुत अंदर प्रवेश करने लगा। उसे अहंकार होने लगा कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं, मुझे कौन यहाँ पर कोई हानि पहुंचा सकता है। जैसे ही पानी के अंदर प्रवेश किया, अंदर से मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ लिया। बड़ा अभिमान में था कि मेरा ये मगरमच्छ क्या बिगाड़ सकता है, परंतु भक्तों, जो जल का प्राणी है, जल में उसकी शक्ति है वो दुगुनी हो जाती है। उस अवस्था में गजेंद्र को वो अपने अंदर ग्रसित करने लगा। गजेंद्र अपनी सर्वशक्ति लगाने लगा, परंतु
एक समय ऐसा आया तब उसके सारे संबंधी थे वो भी किनारे आ गए और गजेंद्र असहाय अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा। वहीं समुद्र से एक फूल उठाकर भगवान को अर्पण करते हुए कहने लगा, हे कृष्ण, हे गोविंद। जब तक वो अपनी शक्ति से बचने का प्रयास कर रहा था तब उसकी शक्ति साथ नहीं दिया। द्रौपदी की भांति जब उसने भगवान श्री जगदीश को याद किया, जब भक्तों इस जगत का सहारा नहीं मिला तब जगदीश को याद किया और उस अवस्था में भगवान श्री हरि है वो गरुड़ पर आसीन होकर वहां पर आए और उन्होंने गजेंद्र को उद्धार किया। भक्तों इस प्रसंग से सीखने वाली बात है कि वो जो पानी था वो माया थी, तो उस पानी है वो समय है, मगरमच्छ है वो माया है। अगर वो पानी के समय के साथ चलता रहा, पानी पीकर आगे बढ़ता रहता तो वो इस माया में नहीं फंसता, मगरमच्छ रूपी माया में नहीं फंसता। तो आप और हम भी इस जगत में आए हैं, अपने जीवन के कार्यों को कीजिए परंतु श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु मानकर, तो इस माया में हम नहीं फंसेंगे। इस जीवन के उपरांत हम भगवत धाम जाने का रास्ता है वो प्रशस्त करेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो इस माया रूपी जंजाल से बाहर निकलकर कृष्ण की भक्ति में समर्पित करे और भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार करे भक्तों। क्योंकि जो भगवान के धाम में चला जाएगा उसे इस जगत में वापस दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पर मात्र दुखालय है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत है वो दुखों का घर है। जो जहां पर पुस्तकें रखे जाती है उसे कहते हैं पुस्तकालय, जहां पर रसोई रखी जाती है उसे कहते हैं रसोआलय, और जहां पर अनेक प्रकार के ग्रंथ रखे जाते हैं उसे कहते हैं ग्रंथालय। परंतु जहां पर दुख रखे हुए हैं उसे कहते हैं दुख आलय। ये दुखों का घर है, दुखों का स्थान है। यहां पर आकर आप सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए दुखों से निवृत्त होने के लिए भगवान को जो नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पर जाने के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। जो अर्जुन की श्रेणी का भक्त है उसे श्री कृष्ण की दिव्यता के ऊपर कोई भ्रम नहीं हो सकता, उसका सिद्धांत क्लियर होता है भक्तों। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अर्जुन का ये इस श्लोक का सार यही है कि अर्जुन ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे थे ताकि जो भौतिकवादी लोग हैं वो श्री कृष्ण को एक जगत का सामान्य व्यक्ति मानते थे, उनके मन घड़न तरीकों से दी गई व्याख्या को चुनौती देना, ताकि श्री कृष्ण अपने बारे में अगले श्लोक में बताएंगे कि वो किस प्रकार सूर्य देव विश्वान को पहले ज्ञान प्रदान कर चुके हैं, किस प्रकार वो अर्जुन से पहले हो चुके हैं। आगे आने वाले सत्र में हम पढ़ेंगे और लोग हैं वो अगर श्रद्धा रख के सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, अगर नहीं सुनेंगे तो अधोगति तो होना निश्चित है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।